हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इन फिगर 9.26 ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई सच दैट एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री and angle ECD is equal to 20 डिग्री। फाइंड एंगल BAC। तो इस क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हम लोग को बोल रहा है कि ABCD टोटल कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, जो कि किस पे है, सर्कल के ऊपर है। तो ABCD 4 पॉइंट हो गए, सर्कल के ऊपर है। ठीक है, चारों पॉइंट कहाँ है, ये सभी सर्कल के ऊपर है। अब बोला है कि AC एंड BD, तो AC और BD क्या है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। ये दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर। ओके, तो ये पॉइंट ई हो गया। अब बोला है कि एंगल BEC, तो एंगल BEC ये वाला एंगल 130 डिग्री है, एंड ECD तो एंगल ECD ये वाला एंगल जो है एंगल 20 डिग्री है। तो बोला कि फाइंड एंगल BAC, तो BAC ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, चलिए इसको करते हैं। इसका सोल्यूशन समझते हैं कैसे होगा। इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, ये यहाँ पर क्या है, ये ABD है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, पहले तो हम लोग ये वाला एंगल अगर फाइंड कर लें, ठीक है, तो ये वाला एंगल फाइंड करेंगे तो देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब लीनियर पेयर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एंगल जो BEC है, ठीक है, एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों का जो सम होगा, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, तो रीजन में हो जाएगा लीनियर पेयर। यहां पर एंगल BEC दिया हुआ है कितना, तो 130 डिग्री प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DEC यहां से कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो 130 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल DEC कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो ये आ गया 50 डिग्री। तो यहाँ पर अब देखिए ये वाला एंगल पता हो गया, ये वाला। अब ये वाला एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल पता हो तो तीसरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें कि इन ट्रायंगल DEC में, ठीक है। तो ट्रायंगल DEC में देखिए, यहाँ पे DEC जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE इक्वल टू, इन तीनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, तो वो 180 डिग्री होता है। रीजन में हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है उससे ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एंगल DEC हम लोगों ने फाइंड किया कितना, 50 डिग्री प्लस एंगल ECD कितना दिया हुआ है, तो ECD 20 डिग्री दिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 डिग्री प्लस हम लोग को एंगल CDE फाइंड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 70 डिग्री प्लस एंगल CDE इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल CDE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा -70 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल CDE इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो समझिए, ये ऊपर वाला हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एंगल CDE इक्वल टू 110 डिग्री। अब जब ये वाला एंगल आ गया 110 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 110 डिग्री। क्यों होगा, तो रीजन समझिए। यहाँ पर देखिए जो एंगल CDE है, इसको मैं लिख सकता हूँ CDB, ठीक है, या BDC, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल BDC, क्योंकि एंगल तो D ही है ना, यही वाला एंगल 110 डिग्री आया, तो एंगल तो यही है। तो BDC हम लोग बोले चाहे CDE, दोनों का मतलब तो वही है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल BDC। तो BDC हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। तो रीजन में हो जाएगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल।
तो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है, इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू BDC का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 110 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और ये हम लोग को फाइंड करना था तो हम लोगों ने इसको कर लिया। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।